हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहाँ आपको 1 या 2 चैप्टर पढ़ने के बाद में किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है। सो इसी अच्छी बात से स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। दिस इज बरखा गुप्ता, योर कंप्यूटर एजुकेटर फॉर क्लास 10th। और क्लास 10th का कंप्यूटर एप्लीकेशन का लास्ट चैप्टर नंबर 9 पाइथन कंडीशनल एंड लूप्स को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, और जिसका आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन नंबर सी। सो सेक्शन नंबर ए एंड बी, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं, और आज की वीडियो में हम एप्लीकेशन ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स, एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस करने वाले हैं। सो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपके जो एग्जाम होते हैं, बोर्ड एग्जाम होते हैं, उनमें भी जो एग्जाम पेपर होता है वो 3 सेक्शंस में होता है। उसी 3 सेक्शंस में आपकी बुक में हर एक चैप्टर के बाद क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता चलता है कि इस चैप्टर से कैसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या पैटर्न हो सकता है, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कंसीडर बिलो गिवन अ कोड फ्रेगमेंट विच प्रोड्यूसिंग नो आउटपुट। आपको यहाँ पे कोड दिया हुआ है ना, और इस कोड को आपको अच्छे से ध्यान से देखना है और इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि इसका क्या आउटपुट आ रहा है। इसका आउटपुट आ रहा है नो आउटपुट। तो क्यों प्रोड्यूस हो रहा है नो आउटपुट, है ना। सो पहले देखो क्या लिखा हुआ है कि इफ नन प्रिंट वंडरफुल। क्या लिखा हुआ है? इफ नन, इफ के आगे लिखा है नन। तो नन क्या होता है पहले तो हम ये जान लें। नन एक स्पेशल लिटरल होता है जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, राइट। तो इफ में यदि आपने नन असाइन किया, नन का मतलब अपने आप में ही फॉल्स होता है, ठीक है, और इसमें हमने प्रिंट करवाया, इस इफ का ब्लॉक क्या है, इस इफ के ब्लॉक ऑफ कोड में हमने प्रिंट करवाया है वंडरफुल। क्या प्रिंट करवाया? वंडरफुल, है ना। सो जब आपने ये वंडरफुल प्रिंट करवाया, और नन का मतलब अपने आप में ही फॉल्स होता है, कुछ नहीं होता, कोई वैल्यू नहीं होती है, एक स्पेशल लिटरल है ना, स्पेशल वैल्यू है। तो इफ कब वर्क करता है, ये स्टेटमेंट वर्क कब करता है? जब इसकी वैल्यू ट्रू होती है। लेकिन नन तो अपने आप में ही फॉल्स रिटर्न कर रहा है, तो इफ की वैल्यू क्या हो गई? फॉल्स। तो इस वजह से प्रिंट फंक्शन का वर्किंग नहीं होगी, ये प्रिंट फंक्शन वर्क नहीं करेगा। सो आई बात समझ में? इसलिए यहां पर क्या जनरेट होगा? इसलिए यहां पर जनरेट होगा नो आउटपुट। क्या जनरेट होगा? नो आउटपुट। तो ये नो आउटपुट जनरेट होने का रीजन क्या था? फाइंड आउट द रीजन ऑफ द अबव कोड नॉट प्रोड्यूसिंग आउटपुट। क्यों ये कोड जो है ये कोई आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है? अब रीजन मैंने बता दिया ना कि नन जो है एक स्पेशल लिटरल है जिसकी वैल्यू अपने आप में फॉल्स होती है। तो इफ में जब आपने नन को असाइन किया तो इफ वर्क तभी करेगा जब इसकी वैल्यू ट्रू होगी। अब नन की वैल्यू तो ऑब्वियस फॉल्स होती है, इसमें कोई वैल्यू ही नहीं होती है। तो इसीलिए जब इफ की वैल्यू फॉल्स हो रही है, कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो प्रिंट वंडरफुल नहीं प्रिंट होगा और कोई आउटपुट जनरेट नहीं होगा, क्योंकि यहां हमने कोई एल्स ब्लॉक यूज नहीं किया है। एल्स ब्लॉक का यूज करते हैं जब इफ की कंडीशन फॉल्स होती है, तो एल्स में जो लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाए। तो यहाँ कुछ एल्स है ही नहीं, इसलिए कोई आउटपुट जनरेट नहीं हो रहा है। ये चीज अच्छे से समझ में आ गई। सो रीजन क्या लिखना है? द रीजन बिहाइंड नो आउटपुट इज दैट नन इज अ लीगल एम्प्टी वैल्यू विच इन कंडीशंस। नन एक लीगल एम्प्टी वैल्यू होती है जो कि हमने यहाँ पर इफ में कंडीशन में स्पेसिफाई की हुई है। सो इट ट्रीटेड एज फॉल्स जस्ट लाइक ऑल अदर एम्प्टी वैल्यूज। जैसे कि सारी एम्प्टी वैल्यूज होती है, बिल्कुल उसी तरीके से। Okay, so since print wonderful statement is a part of if statement, that is true part, no output is being printed as there is no statement in false part and none is false. समझ में आ गया अच्छे से कि इफ ब्लॉक तभी वर्क करता है जब उसकी कंडीशन ट्रू होती है। तो इफ के ब्लॉक में लिखा है हमने प्रिंट वंडरफुल, और वो प्रिंट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि नन अपने आप में फॉल्स होता है, नन एक एम्प्टी वैल्यू होता है, ठीक है। और यदि इफ की वैल्यू फॉल्स हो गई है तो इफ के ब्लॉक कैसे एग्जीक्यूट होंगे? सो दैट्स व्हाई इट प्रोड्यूस द आउटपुट नो आउटपुट। कोई आउटपुट नहीं जनरेट हुआ। ओके। बी, What changes will you make to above code to print wonderful? यदि आपको वो वंडरफुल प्रिंट करवाना है इफ के ब्लॉक में, तो इफ नन में आप क्या चेंजेस करोगे? तो यहाँ पे हमने एक मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज कर लिया, दैट इज नॉट, कि इफ नॉट नन, यदि नन की वैल्यू कुछ नहीं होती, कुछ होती है, इन दैट केस इफ नॉट नन, इस नॉट का मतलब यूज कर लिया, मतलब कि इसकी वैल्यू जो फॉल्स थी, नन की वैल्यू हम जो ट्रीट कर रहे थे फॉल्स, यदि वो फॉल्स नहीं होती है तो इफ ब्लॉक का एग्जीक्यूट होगा और आपका आउटपुट प्रिंट होगा वंडरफुल। समझ में आया? सो एक्सप्रेशन नॉट नन विल प्रोड्यूस ट्रू। देखो नन प्रोड्यूस क्या करता है? फॉल्स। किस, ये एक एम्प्टी स्टेटमेंट है, इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन यदि आप लिखते हो क्या? यदि आप लिखते हो नॉट नन, तो ये प्रोड्यूस कर रहा है ट्रू।
तो यदि आपने इसको इफ कंडीशन में स्पेसिफाई किया है तो इफ नन फॉल्स तो कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, और इफ नॉट नन आपने लिखा है ये एज ए कंडीशन स्पेसिफाई किया है तो कंडीशन ट्रू होगी, तो जो स्टेटमेंट लिखे होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे। तो इसी की वजह से हमने इस नन को क्या बना दिया, नॉट नन लिख दिया। तो अब क्या होगा, ये जो वंडरफुल वाला स्टेटमेंट है प्रिंट वंडरफुल वो प्रिंट हो जाएगा। ओके, सो दस ट्रू पार्ट स्टेटमेंट विल गेट एग्जीक्यूटेड एंड वंडरफुल विल गेट प्रिंटेड। ओके, समझ में आ गया। नाउ कंसीडर कोड गिवन बिलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको कुछ कोड दिया हुआ है, इस कोड को ध्यान से देखना है और बताना है कि व्हाट इज द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द अबव कोड। फर्स्ट पार्ट क्या है, इस कोड का क्या आउटपुट आएगा, ठीक है। तो कोड देखो ध्यान से क्या लिखा है। कोड आपका लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से, फॉर आई इन रेंज 7,0। क्या लिखा है, फॉर आई इन रेंज 7,0 देन कॉलन और फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट फॉर लूप है ये। फॉर लूप में क्या प्रिंट होना है, i+1। अब ध्यान से यहाँ पे देखो फॉर लूप यूज हो रहा है। फॉर लूप आप सभी को पता है काउंटिंग लूप होता है। फॉर लूप में जो वेरिएबल है जो काउंट करेगा, जो जिसकी वैल्यू प्रिंट होनी है वो i वेरिएबल है। किस रेंज में प्रिंट होगी, तो फॉर लूप को हम यूज करते हैं रेंज फंक्शन के साथ कि i इन रेंज, i की वैल्यू किस रेंज में प्रिंट होगी। रेंज में हम स्पेसिफाई करते हैं स्टार्ट वैल्यू, देन हम स्पेसिफाई करते हैं एंड वैल्यू। तो रेंज की हमने स्टार्ट और एंड वैल्यू स्पेसिफाई करी है 7,0। तो स्टार्ट वैल्यू तो 7 हो गई कि 7 से नंबर प्रिंट होना शुरू होंगे, ठीक है, लेकिन 0 तक कैसे प्रिंट होंगे, ना ही आपने यहाँ पे कोई स्टेप स्पेसिफाई किया है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वाला जिसके अकॉर्डिंग हम सोचें। तो 7 से 0 ऑर्डर में कोई वैल्यू प्रिंट होगी क्या, 7 अपर लिमिट हो गई, स्टार्ट वैल्यू हो गई, और 0 जो है यहाँ पे सेकंड जो वैल्यू होती है एंड वैल्यू वो ज्यादा होनी चाहिए ना 7 से, ताकि आप वैल्यू को आगे प्रिंट करवा पाओ। या फिर यहाँ पे इनको स्पेसिफाई करना था स्टेप माइनस में कोई स्टेप, तो हम 7 से 0 तक जाते। फाइन, सो अब यहाँ पे देखो क्या है, 7 से 0 यहाँ पे स्पेसिफाई किया है इन्होंने, तो इसके अकॉर्डिंग ये जो रेंज में इन्होंने एंड वैल्यू स्पेसिफाई की है जो कि रॉन्ग है। तो ये जो प्रिंट i+1 है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो रेंज स्पेसिफाई की आपने, इस i की वैल्यू जो स्पेसिफाई की है जिस रेंज में आपको प्रिंट करवाना है 7 से 0 नंबर अपोजिट ऑर्डर में एक तरीके से देखा जाए तो वो प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि कोई स्टेप भी स्पेसिफाई नहीं किया है, सिर्फ 7,0 लिखा है स्टार्ट एंड वैल्यू, तो ये पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई आउटपुट क्या जनरेट हुआ, नो आउटपुट। ओके, अब ये क्यों हुआ, रीजन मैंने आपको बता दिया अभी, क्लियर। सो इसका आउटपुट क्या आया, नो आउटपुट। नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस आउटपुट, ये नो आउटपुट आने का रीजन क्या था, अभी मैंने बताया कि रेंज 7,0 प्रोड्यूसेस एन एम्प्टी सीक्वेंस। जो सीक्वेंस आपने दिया है 7,0 वो एक एम्प्टी सीक्वेंस है। एज व्हेन ओनली 2 नंबर्स आर गिवन इन रेंज, द फर्स्ट नंबर इज ट्रीटेड एज लोअर लिमिट, है ना, ऑफ द सीक्वेंस, एंड सेकंड नंबर इज ट्रीटेड एज अपर लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस विद डिफॉल्ट स्टेप वैल्यू 1। सो यहाँ पर जो स्पेसिफाई किया है वो क्या है, नो वैल्यूज falling in range 7 to 0 with step 1, hence empty sequence. So for any empty sequence, for loop does not execute and does no output. मतलब रेंज फंक्शन में आप जो स्पेसिफाई करते हो, यहाँ पे जो भी वैल्यू आप स्पेसिफाई करोगे, स्टार्टिंग वैल्यू जिसे हम बोलते हैं कि फर्स्ट वैल्यू, वो आपकी क्या होना चाहिए, लोअर लिमिट होनी चाहिए, लोअर वैल्यू होना चाहिए, और जो आप एंड वैल्यू स्पेसिफाई करते हो वो कैसी होनी चाहिए, अपर वैल्यू होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू दिस। तो स्टार्ट वैल्यू जो होती है वो लेस होती है एज कंपेयर टू एंड वैल्यू, और यहाँ पे जो इंक्रीमेंट होता है जब आप स्टेप स्पेसिफाई नहीं कर रहे हो तो डिफॉल्ट जो स्टेप होती है वो +1 से होती है। तो हमने स्पेसिफाई किया था 7,0, है ना, तो डिफॉल्ट क्या होता है यहाँ पे 7 + 1 दैट इज 8 जनरेट होता है, 8 + 1 दैट इज 9 जनरेट होता है। बट कैसे जनरेट होता है, एंड वैल्यू तो आपने 0 दी है जो कि लोअर है, ये लोअर होना चाहिए, अपर होना चाहिए, मतलब 0,7 होता तो आपके नंबर 0 1 2 3 4 5 6 प्रिंट हो जाते हैं, लेकिन आपने इसको उल्टा लिखा हुआ है दैट इज 7,0, तो इसका कोई आउटपुट जनरेट नहीं होगा, रेंज फंक्शन यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। ओके, सो ये चीज अच्छे से समझ में आ गई कि रेंज फंक्शन से ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्लियर, कि रेंज फंक्शन आपको अच्छे से समझ आना चाहिए सबसे पहले, तभी आप इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। सो होप आपको रेंज फंक्शन अच्छे से क्लियर अब हो गया होगा, इसके क्वेश्चन भी क्लियर हो गए होंगे, है ना। नाउ सी क्या दिया हुआ है, व्हाट चेंजेस विल यू मेक टू अबव कोड सो दैट इट प्रिंट्स 3 नंबर्स इन द रेंज 7,0। अब आपसे बोला है व्हाट चेंजेस विल यू मेक, अब इस कोड में आप क्या चेंज करोगे जिससे कि आप 3 नंबर प्रिंट करवा सकते हो 7 से 0 के बीच में। तो आप इस कोड में क्या चेंजेस करने वाले हो, देखो मैंने क्या बताया, 7,0
अब इसमें आपको 3 नंबर प्रिंट करवाने हैं। ये 0,7 होता तो मैंने अभी बता दिया हम बहुत सारे नंबर प्रिंट करवा सकते थे, 3 से भी ज्यादा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है 7,0, तो इसमें आपको 3 नंबर प्रिंट करवाने हैं। इट मीन्स कि मैंने एक चीज और बताई कि स्टेप हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसकी माइनस में चला देंगे। जब ये स्टेप इसकी डिक्रीमेंट में चलेगी, माइनस में चलेगी, है ना, सो -3 हम यहाँ स्पेसिफाई कर देंगे क्योंकि 3 नंबर्स आपको प्रिंट करवाने हैं, तो 3 नंबर स्किप होकर 0 तक आपकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। सो रेंज फंक्शन में हमने यहाँ पे एक स्टेप ऐड कर दिया और वो स्टेप की वैल्यू हमने -3 कर दी। मतलब अब यहाँ पे आपकी जो वैल्यू प्रिंट होना शुरू होगी रेंज फंक्शन की, वो 7 प्रिंट होगी। 7 में -3 नंबर स्कीप हो जाएंगे तो 4 प्रिंट होगा। 4 में -3 स्कीप होंगे तो कितना हो जाएगा, 4 - 3 1। 1 में -3 स्कीप होंगे तो कितना आएगा, -2। तो यहाँ पे तो अपनी एंड लिमिट क्या है, 0 है ना, तो ये प्रिंट नहीं होगा। कितने नंबर्स प्रिंट होंगे, सिर्फ 7 4 1, 3 नंबर्स। सो क्या लिखा हमने यहाँ पे, देखो फॉर आई इन रेंज 7, 0, -3, तो ये मिसिंग थी ना ये चीज वहां पर, ओके। और प्रिंट करवा लिया हमने आई की वैल्यू। तो अब ये आई की वैल्यूज है, पहली आई की वैल्यू 7 के लिए चली, दूसरी आई की वैल्यू 4 के लिए और तीसरी आई की वैल्यू 3, ठीक है। और यहाँ पे आई की वैल्यू -3 होकर आपको ये नई वैल्यू मिली है। -3 हुआ तो 4 मिला, -3 हुआ तो 1 मिला। क्लियर हुआ? रेंज फंक्शन समझ में आ गया कैसे यूज किया हमने आउटपुट लाने के लिए, जो हमें बोला गया था वो आउटपुट। क्लियर? सो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया कि रेंज फंक्शन का कैसे यूज करना है। यदि आपको स्टार्ट वैल्यू ग्रेटर दी हुई है और एंड वैल्यू स्मॉलर दी हुई है, इन दैट केस आप जो स्टेप्स यूज करने वाले हो वो डिक्रीमेंट में यूज करना है, माइनस लगा के यूज करना है, आपको वैल्यू को माइनस करवाना है। और यदि आपको स्टार्ट वैल्यू स्मॉलर दी है, एंड वैल्यू जो आपको ग्रेटर दी हुई है, तो आप स्टेप को इंक्रीज करके यूज कर सकते हो रेंज फंक्शन में। ओके, नाउ सो यहाँ पे फिनिश हुए क्या हमारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए, जो एक एग्जांपल पर बेस्ड थे, हमने देखे किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं यहाँ भी। क्लियर? सो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस मोस्ट प्रोबेबली आपकी एग्जाम में 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं। सब पार्ट्स हो सकते हैं, कोई आउटपुट होगा तो आपको क्या बताना है, उसका कोड लिखना है, कोड दिया है तो उसका आउटपुट लिखना है। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे आप यूट्यूब के साथ साथ एक्सेस कर सकते हो magnetbrains.com वेबसाइट से भी। यहाँ पे क्लिक करना है या सिलेक्ट करना है आपको क्लास 10। जैसे क्लास 10 सेलेक्ट करोगे तो आपको सारे सब्जेक्ट की लिस्ट शो हो जाने वाली है। इस तरीके से सारे सब्जेक्ट शो होंगे। यहाँ सिलेक्ट कर लेना अपना सब्जेक्ट क्लास 10 कंप्यूटर एप्लीकेशन। जैसे कंप्यूटर एप्लीकेशन सिलेक्ट करोगे, वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो कंप्यूटर एप्लीकेशन बुक कोड 165 के सारे चैप्टर्स आपके सामने खुल जाने, सारी वीडियोस आपके सामने शो होंगी, जिसमें प्रैक्टिकल वीडियोस होंगी, थ्योरेटिकल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पर बेस्ड वीडियोस होंगी, एमसीक्यूज होंगे, सारे टॉपिक वाइज वीडियोस होंगी। सो कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है। जिस भी किसी वीडियो में डाउट है, इस तरीके से वीडियो प्ले होगा और आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, ताकि आप अपनी एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे हियर, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।